इस घटना में एक और नया मोड़ आता है जब पता चलता है कि इस फ्लाइट में मौजूद ज़्यादातर यात्री चाइना के थे, लेकिन अभी भी इसकी उम्मीदें पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी। एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने 2022 के शुरुआत में यह दावा कर चुके थे कि मैंने इस बिगेस्ट मिस्ट्री को सुलझा दिया है। दोस्तों, उस वैज्ञानिक का नाम नमस्कार दोस्तों, 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस का एक फ्लाइट 239 पैसेंजर को लेकर उड़ान भरती है। इस फ्लाइट को केवल उड़ने भर का समय था। उसके बाद ये फ्लाइट कहाँ गया इसका कोई अता पता नहीं। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस कहावत कही जाती है कि पता नहीं से धरती निगल गया या फिर आसमान खा गया, और यह कहावत इस फ्लाइट के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। अब आप लोग के मन में एक सवाल ज़रूर से उठ रहा होगा कि आखिर तो ये फ्लाइट कहीं तो ज़रूर गई होगी, या तो आसमान में अटक गया होगा या फिर कहीं ज़मीन पर जाकर गिर गया होगा, या हो सकता है किसी समुद्र में जाकर भी गिर सकता है, जहाँ से इसे ढूंढ पाना मुश्किल है। हालांकि फ़्लाइट 370 आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर यह फ़्लाइट गया तो गया कहाँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी फ़्लाइट 370 के मिस्ट्री को समझते हैं और इस मिस्ट्री को पूरी तरह से सुलझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये फ़्लाइट मलेशिया एयरलाइंस द्वारा संचालित एक इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, जो कि मलेशिया एयरलाइंस की 370वीं उड़ान थी, तो इस वजह से इसे MH370 नाम दिया गया। रात 12:41 पर यह फ़्लाइट कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। प्राप्त डेटा के अनुसार 227 पैसेंजर, 10 सपोर्ट स्टाफ और 2 पायलट, कुल मिलाकर 239 लोग इस फ्लाइट में मौजूद थे। 2 पायलट में से एक कैप्टन जहारी अहमद शाह थे, जो कि एक 53 साल के एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन थे, और दूसरी तरफ ऑफिसर फारिक हामिद थे, जिनका यह लास्ट ट्रेनिंग फ़्लाइट थी। अगर यह फ़्लाइट सही सलामत बीजिंग एयरपोर्ट पर पहुंच जाती तो एक फुल सेटिस्फाइड पायलट बन जाते हैं। फ्लाइट टेक ऑफ के करीब 38 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी ATC से संपर्क किया था, और इसके कुछ ही मिनट बाद जब फ्लाइट दक्षिण चीन सागर के ऊपर थी तभी ATC की सेकेंडरी सर्वाइलेंस रडार से भी गायब हो गया। लेकिन अभी भी इसकी उम्मीदें पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी। मलेशियाई सेना के भरोसे अभी भी इसकी कुछ उम्मीदें बची हुई थी, क्योंकि दोस्तों ATC से संपर्क टूटने के बावजूद भी मलेशियाई सेना के प्राइमरी रडार सिस्टम के द्वारा लगभग 1 घंटे तक इस फ्लाइट को ट्रैक किया गया था, और इस ट्रैकिंग से पता चलता है कि फ्लाइट अपने नियोजित पथ से भटककर वेस्ट डायरेक्शन की ओर रडार से बाहर चला गया है, और बहुत प्रयास के बावजूद भी इसका कोई पता न चल सका तो फ्लाइट में मौजूद सभी 239 लोगों को मृत मान लिया गया था। फ्लाइट 370 का लापता होना 2014 की सबसे घातक घटना थी, और साथ ही मलेशिया एयरलाइंस के इतिहास के सबसे घातक घटना में से भी एक था। इस घटना में एक और नया मोड़ आता है जब पता चलता है कि इस फ्लाइट में मौजूद ज़्यादातर यात्री चाइना के थे, और जैसे ही यह न्यूज़ चाइनीज जनता को पता चलती है तो वहाँ के जनता, खास करके यात्रियों के रिलेटिव, एक तीखी आलोचना किए थे। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि क्या कभी भी इस फ्लाइट को खोजने के लिए किसी भी एजेंसी द्वारा कोई अभियान नहीं चलाया गया? तो दोस्तों, MH370 का खोज अभियान उसी समय से जारी था, लेकिन 3 साल पूरे होने के बावजूद भी इसका कोई पता नहीं चला, तो इस वजह से इस फ्लाइट का खोज अभियान बंद कर दिया गया था। इन 3 सालों में लगभग 40,000 वर्ग मील तक इस खोज अभियान को चलाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इस फ्लाइट का कोई भी मलबा नहीं मिल पाया था। इसी दौरान 2015-16 में पश्चिमी हिंद महासागर में कुछ मलबे दहकर आए थे, और इसका पुष्टि भी हो गया था कि यह मलबा MH370 का ही है, लेकिन इस अभियान का नेतृत्व कर रहे एजेंसी ने 2014 में इसे पूरी तरह से निलंबित कर दिया था। इसके बाद 2018 में एक निजी ठेकेदार ने इस अभियान को दोबारा से चालू करता है, लेकिन अफसोस कि इसे भी सफलता न मिलने के कारण 6 महीने बाद इसे भी अपने अभियान को बंद करना पड़ा था। जुलाई 2018 में मलेशियाई परिवहन मंत्रालय का एक अंतिम रिपोर्ट सामने आया, जिसमें बताया गया कि MH370 खोज अभियान का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। हालांकि एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने 2022 के शुरुआत में यह दावा कर चुके थे कि मैंने इस बिगेस्ट मिस्ट्री को सुलझा दिया है। दोस्तों, उस वैज्ञानिक का नाम रिचर्ड गोफरी है, जो कि एरोस्पेस का एक रिटायर्ड इंजीनियर है। उन्होंने रेडियो वेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बताया कि अब वो इस फ्लाइट का रहस्य जान चुके हैं, और उन्होंने उस समय ही बता दिए थे कि आज के दिन MH370 7 आर्क के ऊपर 4 किलोमीटर अंडर वाटर हैं। हालांकि उस समय कुछ लोगों ने इनकी आलोचना भी की थी कि जिस टेक्नोलॉजी का इन्होंने इस्तेमाल किया है वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। हालांकि फिर भी रिचर्ड गोफरी साहब ने बताया था कि
अगर उनके द्वारा बताए गए लोकेशन पर एक अभियान चलाया जाता है तो कन्फर्म ही MH370 का कुछ मलबे मिल सकते हैं। मगर दोस्तों अब तक इस विमान का लापता हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं और अभी भी इस विमान का कोई भी अता पता नहीं चल सका है कि आखिर MH370 का अंतिम यात्रा कहाँ खत्म हुई थी। और इस प्रकार फ्लाइट MH370 का मिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है, जिसे सुलझा पाना काफ़ी मुश्किल है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक ने भी इसे नहीं सुलझा पाया और ये घटना इतिहास का काफ़ी घातक घटना साबित हुआ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है या कुछ जानने को मिला हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अच्छे डॉक्यूमेंट्री वीडियो आते रहेंगे। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको वो सब मिस नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।